तो देखो राउंडिंग ऑफ में तो तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, कुछ एक को लास्ट में जब 5 से हम करते थे, नमस्ते, हाँ जब हम 5 से 5 को रिमूव करते तो उस केस में ना प्रॉब्लम आ रहा था। देखो पहला रूल क्या था, मैं आपको वन बाय वन में बता दूं। फर्स्ट में था इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, तब तो हमारा सिंपल हो जा रहा था। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 7.82, ठीक है, इसे हम डेसिमल के 1 प्लेस तक रखना है, तो इसे हमें क्या, इसका राउंड ऑफ करने पे ये चीज क्या आ जाएगा बताओ, राउंड ऑफ करने पर क्या आ जाएगा 7.8 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल के 1 प्लेस तक हम जा रहे हैं, तो यही आ जाएगा 7.8। अगर हमारा रिमूविंग डिजिट 5 से लेस देन है तो एज इट इज कर देते। अगर फिर दूसरा बोला जा रहा है कि अगर हमारा 5 से ग्रेटर रहा तो, ठीक है, तो हम क्या करते थे, अगर एग्जांपल में जैसे हमारे पास 6.87 है, तो रिमूव, अब यहाँ पे डेसिमल के 1 प्लेस तक मतलब 7 को रिमूव करना है, 7 को रिमूव करना है, तो ये चीज हमारे क्या हो जाएगा 6.8 में एक ऐड कर देना है 9, तो यहाँ पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था सेकेंड में। और थर्ड में if the digit is drop is followed by other digit then 0। अगर मान लो कि हमारे पास एग्जांपल में 16.351, ओके, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें डेसिमल के 1 प्लेस तक रखना है, मतलब 3 तक रखना है, हमें 51 को रिमूव करना है। ओके, तो बताओ इस जगह पे क्या करेंगे, बताओ क्या आएगा, इसको राउंड ऑफ करना है 16.4। 16 पॉइंट। अब यहाँ पर देखो हम जो रिमूविंग डिजिट है, अब यहाँ पर ये देखो कि इसके 5 के बाद क्या क्या है। अब जैसे हम 5 तक देख लिए 5 है, इसके थोड़ा 5 जब रहे ना तो 5 के केस में थोड़ा हम डिफरेंट देखते हैं। जैसे आगे देखो अगर यहाँ पर 0 नहीं है, ओके, 0 नहीं है, 0 छोड़कर कोई और है, तो हम इसमें क्या करते हैं एक ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हम 16.4 बोलेंगे। ओके, अगर फोर्थ नंबर में अगर वही चीज हमारा क्या हुआ फॉलोड बाय 0 है, और एग्जांपल में क्या है हमारे पास 3.250 है। ओके, अब यहाँ पर हम हटाएंगे तो रिमूविंग पार्ट हमारा 5 है, और 5 के जस्ट बाद क्या है 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 3 पॉइंट। अब तब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा 2 इवन होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा इवन है, इसमें हम इवन इंश्योर कर रहे थे। अगर यही चीज हमारा ऐसा होता, अगला फिफ्थ, कि अगर ड्रॉप पार्ट एग्जांपल पे आ जाओ सीधा 16.150। ओके, अब यहाँ पर हम रिमूविंग पार्ट क्या करते हैं 50 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका राउंड अप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 16 पॉइंट, सब में हम डेसिमल के 1 प्लेस तक कर रहे हैं। तो अब बताओ यहाँ पे 5 है, 5 के आगे क्या है 0 है, मान लो और भी 0 होता, कितना भी 0 होता, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी ये हमारा ओड जो है ओड को हम इवन बना देते हैं। ठीक है, जस्ट सिंपल रूल। ओके, अब हम अपना होमवर्क पे आए, समझ में आ गया अभी तक में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं ओके, चलो होमवर्क जो था उसमें था प्रॉब्लम ए बी सी डी ई एफ जी एच, नंबर गिवन था 2.1988। ठीक है, बी था 5 पॉइंट, जिसने अभी तक नहीं किया जल्दी से करते रहो, 5.7322। सी में है 0.3552। फिर आगे है 4.0997, 9.99517। एफ में है 6.8652, 19.4745, 2.7500। अब बोला जा रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस डिजाइड
नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, ठीक है, कहाँ तक चाहिए, ठीक है, वो दे रखा है 1 2 1 2 2, फिर नेक्स्ट है 4 3 2 4 3 2, अगला 3 1। ठीक है, इस तरफ हमारा आंसर होगा। ओके, चलो बताना स्टार्ट करो क्या क्या आंसर है, 1 बाय 1 करके बताओ। पहले का क्या आएगा आंसर? 2.2, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर रिमूव 0.9 आ रहा है ना, तो 9 आ रहा है मतलब ग्रेटर 5 से है, तो 2.2। वेरी गुड, नेक्स्ट बताओ। 2 प्लेस तक रखना है हमें। 5.73 5.73 5.73 वेरी गुड, नेक्स्ट। 0.36 अब देखो 0.36 हाँ, अपना ये रूल, 0.36 हाँ अब यहाँ पे अपना पॉइंट ये रूल 0.36 लग जाएगा। ये 5 है, अगर यहाँ पर 0 होता, ठीक है, यहाँ पर 5 0 होता तब यहाँ पर हमारा ओड है, ठीक है, तो इसको इवन करते, और यहाँ पे ऑलरेडी 5 2 दे रखा है, मतलब ये 5 से अगला जो 5 के बाद अगला जो डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट है, वो हमारा 0 नहीं है। 0 छोड़कर कोई दे देगा, हम आगे एक बढ़ जाएंगे, तो 0.36 कर देंगे। और कहाँ बोला जा रहा है? डेसिमल से बोला गया 2 प्लेस। ओके, आगे बताओ। सर 4.098 4.098 ठीक है, सर 8 नहीं होगा सर, 4.1 4.1 4.1000 4.098 सर 4.10 अरे ये देखो 4.099 4.098 97 है ना, हमें डेसिमल के 4 प्लेस पे ये दिखाई नहीं पड़ रहा, 0999 है, तो हम यहाँ तक आएंगे ना, ये पार्ट हमारा रिमूव होगा, तो इसे हम डिलीट करेंगे, तो 4.098 इसमें 1 एक ऐड करना पड़ेगा ना। सर 4.1 है वो 4.100 4.1 4.10 इसमें या एक ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 0, इसमें एक ऐड करोगे 0, इसमें एक ऐड करोगे तो 0, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4, ये बोलो ना 4.1000, ठीक है, सही है। हाँ सर। ओके, यस सर। चलो ई बताओ, 3 प्लेस तक रखना है, 1 2 3। हाँ, अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा? 9.1 सर 10 10 होगा 10.000 10.00 एक और 0 10.000 क्योंकि 4 प्लेस तक रखना है, ठीक है। कहाँ देना? 3 प्लेस तक, सॉरी 3 प्लेस तक, ये लास्ट वाला नहीं है। एक सेकंड, ठीक है। अगला बताओ। 6.87 6.87 ठीक है, 6.87 चलो नीचे वाला बताओ। सर 19.474 हाँ 19.47 19.474 और लास्ट सर वो वाला। F वाला एक बार फिर से बता दीजिए सर, 6.87 कैसे हुआ? हाँ, ये जो हम रिमूव पार्ट कर रहे हैं ना, रिमूव पार्ट तो 5 है, और 5 के बाद आगे वाला क्या है? हमारा 2 है, ठीक है, इसीलिए हम एक इसमें ऐड कर दिए। अगर हमारे पास ऐसा होता 6.8650 होता, ओके, तब हमें जो रिमूव करना पड़ता 2 डेसिमल प्लेस तक, तब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? इसका 6.86 तक ही लिखते हैं। ओके, चलो अगला बताओ। ये वाला तो ऑड हो गया ना 7। कौन वाला? ये वाला, लेकिन इसका जो है, इसका जो लास्ट 5 के इधर 0 हो ना, 5 या तो 5 हो या नहीं तो हमारा 5000 हो, तो उस जगह पे हम यहाँ पे इवन देखते थे, या तो हमारा 5 हो रिमूविंग पार्ट, या नहीं तो 50, या नहीं तो डॉट डॉट 0 करके इसके ऊपर 0 लगता जाए, उस केस में हम देखते थे इवन वाला केस। ओके, अगर वही हमारा 5 है, ठीक है, आगे यहाँ पर 1 हो जाए, कोई भी 1 to 9, कोई भी 1 to 9 0 छोड़ के, तो हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक ना। 1 to 9 यहाँ पर आगे कोई भी डिजिट हो गया 0 छोड़ के, ठीक है,
तो हमें इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे ऐड किया। ओके, चलो अब इसमें बताओ। ओके सर। अभी इसमें अब जैसे ये सवाल देख लो 2.8 अब इसमें तुम्हें 2.8 हाँ, 2.7 इसमें तुम्हें करना था इवन। ओके, कोई दिक्कत नहीं अभी तक? नहीं है सर। चलो अब आगे हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें साइंटिफिक नंबर बोलो या साइंटिफिक नोटेशन। अगर हम एक एग्जांपल ले 3 2 6 7 8, ठीक है, और एक एग्जांपल ये है और दूसरा एग्जांपल, इसके थ्रू हम साइंटिफिक नंबर या नोटेशन को समझेंगे। 921 बताओ इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 5, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3। ठीक है, अब इनको हम इसको अगर हम साइंटिफिक नंबर में लिखेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, 1 डिजिट रखते हैं। ठीक है, तो 1 डिजिट तक तो हम रखेंगे। ओके, और ये जो पहला नंबर होता है ये नंबर 1 to 10 के बीच में आना चाहिए। पहला नंबर जैसे ये 1 to 10 के बीच में आना चाहिए, जैसे हम 0 पॉइंट समथिंग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, वो हम बताएंगे अभी आपको। तो 1 पॉइंट, अब इसको ऐसे लिखोगे 2 6 7 8, तो बताओ यहाँ पर 10 के पावर में क्या आ जाएगा? 10 के पावर में 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पावर में ये कोई चीज आता है, ठीक है, इसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ये 10 to the पावर जो है, इसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और ये वाला जो टर्म है, ये वाला हमारा क्या है, ये वाला पहला डिजिट, ठीक है, डेसिमल से पहले वाला जो है ये एकदम सिंगल डिजिट ही बना के रखेंगे। ये हमारा क्या है, लेस देन सर अगर 10 हो तो सुनो ना, अभी हम करेंगे ना इसके ऊपर एक बार, अभी इसको बस समझो। अगर ये हमारा लेस देन 5 है तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अगर हमारा लेस देन, ये वाला फर्स्ट नंबर लेस देन 5 हो गया तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम ही हो जाएगा। ठीक है, 4 ही हो जाएगा। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, 921 को हम 921 को बातें मत करो, इसको क्या लिखेंगे? एक सेकंड, इसको मैं म्यूट कर दूंगा। तो फालतू का बातें मत क्या करो, ठीक है, और अपना अनम्यूट करके अगर कुछ पूछना है तो पूछो। इसको हम क्या लिखेंगे? 921 है ना, तो एक बार बस तुम देखते जाओ, मैं इस पे वापिस से आऊंगा। ठीक है, एक बार मैं बता रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, एक बार बस देखो, इसको वापिस से आएंगे। अब जैसे 921 है, इसको 9.21 लिख लिया। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, ऐसे करके, अब देखो 9.21 इंटू 10 to the पावर 2 लिखोगे, दोनों सेम ही है। ओके, अब ये वाला जो पहला नंबर है, ये जो 9 है, ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन, इसके थ्रू मैं आपको रूल समझाऊंगा, डायरेक्ट रूल लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा। ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब यहाँ पर जो जब ग्रेटर देन 5 आ जाए तो ये वाला जो ऊपर में, इसको हम क्या बोलते थे, मैग्नीट्यूड। तब हम मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड अगर हमारा ग्रेटर देन 5 हो जाए तो एक ऐड कर देते हैं, 2 + 1 = 3। जैसे इससे पहले क्या था, अगर 5 से छोटा था तो कुछ नहीं कर रहे थे, सेम रख रहे थे, सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ जब कर रहे थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 से ग्रेटर हो गया, किसको देखेंगे, ये वाला टर्म, तो यहाँ पर हम क्या कर दिया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हमने 1 ऐड कर दिया। तो अब देखो यहाँ से एक रूल में बना रहा हूँ, ठीक है, वापिस से फिर इसके ऊपर आऊंगा। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन हम लिखते हैं a इंटू 10 to the पावर b। ओके, और a जो है, a इज ए नंबर बिटवीन 1 to 10। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक का हो सकता है। और b जो है, b इज एनी पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपोनेंट
एक्सपोनेंट। अगर एक्सपोनेंट समझ में नहीं आ रहा है तो पावर समझो अभी, ठीक है। तो वो पावर जो होता है वो हमारा एक्सपोनेंट होता है। अगर ऐसा रहा, ओके, अब हम राउंड ऑफ जो करेंगे इसका हम, अगर ए हमारा, ठीक है, लेस देन या इक्वल टू 5 तक रहा, ए समझ रहे हो ये वाला टर्म, ए अगर हमारा लेस देन या इक्वल टू 5 तक रहा तो हम ए को हम 1 मानेंगे, ठीक है। अगर हमारा, या नहीं तो बोलो इसको मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या रखेंगे हम, सेम रखेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे मतलब क्या कि हम बी को, बी हमारा क्या होगा, सेम होगा। फिर अगर हमारा ए हमारा ग्रेटर रहा 5 से और लेस देन और इक्वल टू 10 रहा, ठीक है, तब ए का वैल्यू हम 10 कर देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे बोलोगे कि मैग्नीट्यूड जो होगा इंक्रीज हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड में क्या करना, बी यहाँ पर चाहे तो ए से समझो चाहे इधर से समझो, ओके। तो हम मैग्नीट्यूड में क्या कर देंगे, बी प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो बी होता है, बी ऑफ 10 इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब आते हैं हम एक एग्जांपल पे, ठीक है, इसको देख लो, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन क्या लिखना है, a इंटू 10 टू द पावर b। तो अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब देखो तुम्हें 633 एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बार समझा दीजिए सर ऐसा करने से करने का उद्देश्य क्या है, फिजिक्स में इसका क्या रोल है, ओके। फिजिक्स में तुम्हें पूछा जाएगा कि अगर तुमने एससी वर्मा बनाओ, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा, या जेई का जो आंसर होता है वो लास्ट डिजिट तक तुम देखोगे, कुछ प्रॉब्लम्स को तुम ऑब्जर्व करो, ठीक ना। ये हम पढ़ते क्यों है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। फिजिक्स में क्या होता है, जैसे मास में दे दिया ना 2.000, तुम देखोगे इतना क्यों ऐसे करके लिखा रहेगा, ठीक ना। सपोज मास दे दिया, सपोज डेंसिटी दे दिया, ठीक है, डेंसिटी मैंने दे दिया 3.9 है, 8 है, फिर यहाँ पर 00, 3 डेसिमल प्लेस में रहेगा, ठीक। अगर अब तुम्हें वॉल्यूम निकालना होगा, ठीक है, तो तुम्हारा जो वॉल्यूम का आंसर है तुम ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। अब तुम यहाँ पे वॉल्यूम जो निकालोगे, तुम्हारा जो भी आंसर होना चाहिए, ये तो टोटल कितना डेसिमल प्लेस तक है, 4 है, 3 तक है, यहाँ पर भी 3 तक है, तो हमें उस चीज को मेंटेन रखना पड़ेगा, ओके। उसे मेंटेन रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी समथिंग कुछ भी आंसर है, मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, तो वो हमारा वॉल्यूम मैच करना चाहिए, ठीक है। तुमने देखा होगा बुक्स में, ये तुम्हें लगेगा ये फालतू का इतना क्यों लिखा है, इसको 2 kg डायरेक्ट लिखकर क्यों नहीं छोड़ दे रहा है, और इसको 3.98 kg क्यों नहीं, इतना डेंसिटी क्यों नहीं लिखकर छोड़ दे रहा है, ठीक है। ये चीज को क्यों आगे प्रोसीड कर रहा है, इसका मेन टारगेट होता है कि ये चीजें ना हमारा सिग्निफिकेंट फिगर वाइज भी हमारा ये सेम हो, ठीक है। इनको देखा जाता है जेई के पेपर में या नीट के पेपर में, इस चीज का खास ख्याल रखा जाता है। इसके ऊपर हम सवाल पे आएंगे भी, क्या क्या कैसे कैसे करके सवाल बनता है, ओके। और तुम ना आगे से एससी वर्मा को फॉलो करना, और तुम देखना अच्छे बुक्स फॉलो करता है और कुछ इधर उधर वाला बुक्स वो फॉलो नहीं करता है, ओके। अब देखो, अब इस रूल को समझो, साइंटिफिक रोटेशन क्या बोला, मैंने बोला कि कोई भी चीज को a इंटू 10 टू द पावर b लिखेंगे, हमारे पास कोई भी नंबर दे, तो बताओ 633 को हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, और बोल रखा है कि a जो लिखिए, a जो नंबर है कोई, वो बिटवीन कितना होना चाहिए, 1 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए। बताओ इसको कैसे लिखेंगे हम a को, और b जो होगा ये हमें पावर के टर्म में लिखेंगे, ठीक है, एक्सपोनेंट के टर्म में। तो इस नंबर को क्या ऐसे करके लिखा जा सकता है क्या, 63.3 इंटू 10 लिखा जा सकता है क्या, ये बताओ मुझे। नहीं सर, नहीं, No, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है कि 1 to लेकर 10 के बीच में आना चाहिए पहला नंबर, ये जो फर्स्ट नंबर है ना, ये पहला ए होना चाहिए, ए जो है हमारा, तो ए को हमें किस नंबर टर्म में लिखना होगा, 6.33 के टर्म में लिखना होगा। अगर ऐसे लिखेंगे तो यहाँ 10 के पावर क्या देना होगा, हमें 2 देना पड़ेगा। 2 सर। अब देखो ए जो है, ए क्या हमारा, ए जो है क्या हमारा लाई कर रहा है 1 से लेके, ठीक है, 1 ए सॉरी, ये क्या हमारा लेस देन होना चाहिए 5, ये लेस देन है क्या हमारा 5 से,
है? नहीं ठीक है। No, sir. हाँ? ये No, sir. हमारा लेस देन 5 नहीं है। ओके, अच्छा एक ये हमारा 1 to 10 के बीच में होना चाहिए, ये तो था 1 to 10, ये हमारा वो तो सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर, कर रहा है। यस अब सर। देखो, अब इसका हमें पूछा गया कि बताइए यहाँ पे तुम्हें इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो बताओ इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा ऐसे? वो तो बहुत आसानी से बोल दोगे, कितना बोलोगे? 3। हमें 10 टू द पावर में कुछ भी होता है उसको नहीं देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पावर। ये अब इसका तुमसे पूछा गया, 2 अरे अभी इसका पूछा गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, बताइए क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा? सर 3 होगा। अब होगा देखो, 3. अब तुम्हें बताया था ये जैसे ये 3 होगा। अब बी तो हमारा और 2 थ्री है। होगा सर. हाँ, अब फिर हम ए को चेक करते हैं, ए को चेक करते हैं और बी हमारा 2 मिल गया और ए को चेक करते हैं, ए अगर हमारा 5 और 10 के बीच में तो एक ऐड कर दो, सिंपल b+1 कर दो। तो यहाँ पे हमारा 5, ये जो है हमारा 5 और 10 के बीच में है, तो हम क्या कर देंगे, बी का वैल्यू हमारा क्या था, हमारा 2 था, तो 2+1 कर दिए, तो ये चीज क्या हो गया हमारा 3। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका कितना आ गया, 3 आ गया। अब चलो ऊपर वाले सवाल पे चलते हैं। क्या था हमारा, पहले हम देख लेते हैं 3 2 6 7 8, 3 2 6 7 8। चलो इस नंबर का बताओ क्या होगा। इसको सबसे पहले हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। Sir, 5. तो वो हम कैसे लिखेंगे इसको, 3.2678 इंटू 10 के पावर 4 लिखेंगे। 4 होगा। Yes. सर इसका 4 होगा. हाँ, इसका और ये 4 होगा, अब 4 ये होगा। नंबर क्या हो गया, लेस देन, बस ए को देखो ना, ए क्या है, लेस देन 5 है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सीधा का सीधा क्या हो जाएगा, सेम बी बराबर हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 4 हो गया। अगला हमारा क्या था 931, अगला हमारा 921 था। बताओ इसका क्या होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसको कैसे लिखोगे, 9.21 लिखोगे इंटू 10 के पावर सर 3 होगा। 2 लिखोगे। अब ये जो सर ए 3 है, होगा. हाँ, तो ए जो है हमारा ग्रेटर 1 है, तो इसमें हम यहाँ पर क्या कर देंगे, b+1 कर देंगे, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारा 3 हो जाएगा। गेटिंग? चलो अब एक टेबुलर फॉर्म में दे रहा हूँ, उसे तुम्हें बनाना है। इधर का तुम्हारा प्रॉब्लम है, और तुमसे पूछा गया है पीडीएफ मिल जाएगा ना? हाँ पीडीएफ मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ एम। ठीक है, क्या होगा, इधर मैं रफ कर लूंगा। चलो प्रॉब्लम है 9 है, तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, फिर 1 2 3 499 501 7346। सर 3 नंबर वाला सर क्या लिखा है सर? 499 0.127 0.05 और लास्ट है 0.051। ठीक है, एक साथ तुम सारे को सॉल्व करो। ठीक है, 2 मिनट है, जल्दी से इसे सॉल्व करो। सर मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है क्या सर? हाँ लिखा है ना यहाँ पे, मैग्नीट्यूड किसको रिप्रेजेंट करता है, बी को। यहाँ पे लिखा है बी इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, अब बी को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो हो सकता है। एक ऑर्डर में लिखोगे तो सही रहेगा ना, एक साथ अगर चैट सेक्शन में लिख रहे हो ना तो पता नहीं चलेगा ना।
श्रेयस 1 2 2 1 2 2 2 4। श्रेयस तुम्हारा 1 2 थर्ड 1 2 3 फोर्थ वाला गलत है तुम्हारा, 4 नहीं आएगा, वो थर्ड आएगा। फिर उसके बाद -1 -2 और लास्ट वाला भी गलत है। त्रिदीप का 1 2 2 4 1 2 2 लास्ट वाला त्रिदीप तुम्हारा भी 4th नंबर वाला गलत है। सागरिका को लास्ट वाला सब मतलब 1 2 3 1 2 3 4 फिफ्थ वाले सब गलत कर रहे हो। 7 3 वाला 7 3 4 6 7 3 4 इसका 4 आएगा ना। ओके ओके हाँ ठीक ठीक ठीक। सर 4 नहीं होगा क्या? हाँ 4 होगा हाँ ठीक ठीक होगा हाँ हाँ ठीक है गुड। और लास्ट वाला सर 4 ही माइनस लिखा है। हाँ ठीक है ठीक है। लास्ट वाला जो कर रहे हो ना सबसे लास्ट, मैं लास्ट के बारे में कर रहा हूँ। जैसे श्रेयस ने उसका -3 बताया, रोजी ने -1, रोजी का राइट है -1 आएगा लास्ट वाला। कुलदीप का लास्ट वाला -1 राइट। चलो अब -1 हाँ -1 आएगा। चलो अभी हम करना स्टार्ट करते हैं इसे, ठीक है। चेक करना बाकी सब अपना आंसर। अब जैसे 9 है, ठीक है। 9 को हम क्या लिखेंगे? 10 के पावर 0 लिखेंगे। 9 × 10 के पावर 0 लिखेंगे ना, तो यहाँ पे 0 है और ये पहला नंबर ग्रेटर देन 5 है, तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा? 0 + 1 हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस साइड हमारा रख पहला 1। ओके चलो दूसरा 1 2 3 है। 1 2 3 को हम कैसे लिखेंगे? 1.23 × 10 के पावर 2 लिखेंगे। तो ये चीज क्या है? 1 से 5 से हमारा छोटा है, तो हम एज इट इज लिख देंगे बी का वैल्यू जो आया पावर में 499। इसे हम क्या लिखेंगे? 4.99 × 10 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और ये नंबर क्या है हमारा? बताओ लेस देन कितना है? 5 है, तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। सेम रहेगा। ए का वैल्यू हमारा लेस देन 5 हो गया। 501 इसे हम कैसे लिखेंगे? 5.01 × 10 का स्क्वायर। इसका क्या आएगा? इसमें बहुत लोगों ने गलत किया है। सर 3 2 जो लोग 2 बोल रहे हैं वो क्या था? अब देखो यही चीज तो हमारा a × 10 के पावर b है ना। a का वैल्यू कितना है? 5.01। ये वैल्यू हमारा कीजिए 5.01। ये क्या है हमारा? 5 से बड़ा है या छोटा है? सर बड़ा है। 5 से बड़ा है, तो हमें b में क्या करना होगा? 1 एक ऐड करना पड़ेगा ना। तो ये चीज कितना होगा? b हमारा 2 था, तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 ठीक है। अब इसे देखो 7 पॉइंट वाला, तो 7.346 10 टू द पावर 3 लिखेंगे। और ये जो नंबर है, ये नंबर हमारा ए, ये क्या है? ग्रेटर है हमारा किससे? 5 से। तो 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हमारा 4 हो जाएगा सर। 4 हो जाएगा। अब आगे हमारा 0.127। इसे हम कैसे सर लिखेंगे? 4 नंबर वाला 2 होगा शायद। 4 नंबर सर 5 3 ये 50 501 तो 4 होगा। नहीं, अरे ये 2 होगा शायद। ऐसे करके देख, बिकॉज आपने a लेस देन इक्वल 5 कहा था, तो मतलब सेम रहेगा b। नहीं, आपने रूल में ये दिया था ये देखो, कि अगर ये देखो, a लेस देन इक्वल 5, रूल में आपने यही दिया था। वो लेस देन 5 है क्या? इक्वलिटी तक ठीक है। अगर हमारा ए जो है हमारा 5 से बड़ा हो जाए, ये देखो ना ग्रेटर देन 5 हो जाए, तो हम क्या कर देंगे? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके नहीं सर, ऊपर वाला तो देखो a लेस देन इक्वल 5 तो सेम दिया था आपने भी। हाँ, ए लेस देन 5 हो तो हम सेम कर देंगे, ठीक है, यानी तो इक्वल टू तक रहे। तो यहाँ पर बताओ ये जो हमारा है, ये 4th नंबर 501, तो इसे हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 5.01 × 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा तुम लोग ये कंफ्यूज कर रहे हो, ए मैं ऐसे करके देख रहा हूँ तो ना,
इसको यहाँ पे ये हो गया हमारा टोटल ए, ये हो गया हमारा, इसको ऐसे कंपेयर करो, यहाँ पर a इंटू 10 के पावर b, तो a का वैल्यू समझो 5.01 और b को समझो कितना। ओके, अब बताओ ये चीज हमारा क्या है, 5.01 ग्रेटर देन 5 है ना, तो हम 1 ऐड नहीं करेंगे। व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 5000। अभी इसके ऊपर हम आएंगे, ठीक है, पहले ये बता लो, ये ठीक है, बताओ ये क्लियर हुआ ये डाउट। जी सर। अच्छा ओके, अब चलो ये वाला देखो 0.127, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हमें ऐसे लिखना होगा ना, 1.27 इंटू 10 टू द पावर -1 लिखना होगा। अब ये जो नंबर है हमारा 1.27 ए हमारा क्या है, लेस देन 5 है, तो हम एज इट इज लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -1। अब देखो अगला है -1। 0.05, इसको हम क्या लिखेंगे बताओ, इसको हम 5.0 इंटू 10 टू द पावर -2 लिखेंगे। 10 to the power minus अब ये चीज जो है हमारा, जब हमारा ये इक्वल टू क्या है, ये 5 ही है ना, ये 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। अगला है 0.051, इसको हम क्या लिखेंगे 5.1, क्योंकि हमारा ए जो होना चाहिए 1 to 10 के बीच में होना चाहिए, इंटू 10 टू द पावर -2 लिखेंगे। अब ये जो 5.1 है, ये बताओ ये ग्रेटर देन 5 से हो गया ना, तो इसमें हमें क्या करना होगा, Yes, 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -2 -2 कैसे होगा, -2 + 1 करेंगे तो -1 होगा ना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, मैं -3 बोल रहा हूँ। हाँ, चलो आगे बताओ कि अगला एक तुम लोगों ने पूछा कि 5000 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ। इसको हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10 के पावर 3 लिखेंगे, यही लिखोगे ना। सी होगा सर। हाँ, और ये Yes, चीज sir. क्या है हमारा 5 के जस्ट बराबर है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज इट इज लिखते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 क्या सर, हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके 3 3. ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सारे टाइप के सवाल आ गए। अगर किसी को और कुछ डाउट लग रहा है, कोई सवाल कोई नंबर, सर हाँ बोलो। सर नेगेटिव नंबर्स का क्या होगा? क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेगेटिव नंबर का, हाँ सर। 6 7 8। हाँ चलो, अब जैसे तुमने नेगेटिव नंबर ले लिया, जैसे कि मान लो नेगेटिव नंबर में 501 ही होता, ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, ठीक है, इसे हम यही लिखेंगे ना 5 ओके। हाँ, नेगेटिव नंबर जो हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जो ए होना चाहिए हमारा, वो 1 से लेकर 1 to 10 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 1 to 10 के बीच में होना चाहिए। और ये नेगेटिव नंबर तो हमारा 1 से लेकर 10 के बीच में नहीं आएगा, तो हम नेगेटिव टर्म का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, ओके। नेगेटिव नंबर का हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे, जब भी होगा तो पॉजिटिव टर्म का ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगा। सर चलो अगला देखते हैं हम। अब इनका ना एल्जेब्रिक सम देखेंगे कि हम कैसे करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों का सेम ही चलता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल में ये बोलोगे पहला कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम दोनों सेम ही तरीके से करते हैं। सब्ट्रैक्शन रूल दोनों सेम ही होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस और उसमें भी मिनिमम डेसिमल प्लेस देखते हैं। अगर तुमसे दिया जाए ऐड करने के लिए, ठीक है, 4 + 16 को ऐड करने के लिए दिया जाए, बताओ क्या बोलोगे। चलो कुछ पहले 1 2 नंबर लिख लेते हैं। 20 + 10, चलो मैं ऐसे एक न पहले कुछ हमें लिख लेने दो, उसके बाद एक साथ डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद 4.16
00 प्लस 3.162 इक्वल टू 4 प्लस 0.92 6.49 प्लस 5.232 7.33 प्लस 7.967। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है। अब इसे बोला गया है कि ऐड कीजिए, तो 5 ठीक है। यानी कि हो जाएगा अब इन दोनों को ऐड 6.4 करने के लिए बोला है, तो सिंपल क्या, देखो देखो मैं पहला कर रहा हूँ। तो इन दोनों को पहले जैसे कि तुम एज ए बचपन की तरह तुम ऐड करते चल रहे हो, वैसे ऐड करते चलो। तो ये 20 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 7.27 अरे बोलो मत, बोल के मत करो, डिस्टर्ब हो रहा है ना क्लासेस में। हाँ, तो यहाँ पर इसका डेसिमल प्लेस बताओ कितना है। यहाँ पे मैं डेसिमल को शॉर्ट में 0D बोल रहा हूँ। यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितना है, यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं, 0D है। जब तुमने इसको ऐड किया है तो इसे तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, जो ऐड आया तुम्हारा 0D में। तो बताओ यहाँ पे कोई तो डेसिमल है ही नहीं, तो एज इट इज 20 ही हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 20 के साथ डेसिमल प्लेस कितना है, 0D, 0 डेसिमल प्लेस। यहाँ पे 10 के साथ कितना है, कुछ भी नहीं, 0D। तो हमें 30, अब इन दोनों का सम 30 है, इसे कन्वर्ट करना है 0D में। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसमें कोई डेसिमल ही नहीं, एज ए टीज हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, तो हम जो